मिथिलांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संयम की सीख देने वाला ही हुआ असंयमित। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी की कथा का अनुश्रवण मात्र से ही मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है, लेकिन गोरखपुर में घटी एक घटना ने इस विश्वास को धता बताने का काम किया, क्योंकि इस घटना ने एक और मिथक को झुठलाया है, जिसमें सुनने वाले से ज्यादा सुनाने वाले को तजुर्बेदार माना जाता है। यहाँ ठीक इसके उल्टा हुआ है। हुआ ये कि घटना में रामकथा के माध्यम से श्रोताओं को जीवन में संयमित रहने की सीख देने वाले कथावाचक ही असंयमित होते दिखा। कथावाचक के इस असंयमित व्यवहार ने समाज के बुद्धिजीवियों एवं राम कथा प्रेमियों के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। ऐसे कथावाचक को क्या माना जाए? क्या ऐसे कथावाचक को राम कथा कहने या सुनाने का हक होना चाहिए? गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में 27 जनवरी से प्रख्यात मानस मर्मज्ञ कथावाचक राजन जी महाराज की राम कथा चल रही है, लेकिन कथा के तीसरे दिन किन्हीं अव्यवस्थावश भगदड़ सी मची, जिसमें भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने राजन महाराज के टीम के सदस्यों को गोली मारने की धमकी दे दी। फिर क्या था, ये मामला राजन जी महाराज तक पहुंचा। गोली मारने की बात सुनते ही समाज को राम कथा के माध्यम से संयम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी सहज और संयमित रहने का पाठ पढ़ाने वाले महाराज स्वयं असंयमित हो गए, धैर्य खो बैठे, उग्र हो गए। भोजपुरी में कहा कि के माई दूध पियवले बिया मारी के दिखावा। हम नहीं बोलते हैं, प्रेम से घर में कथा गाने आए हैं, आशा करते हैं उसी प्रेम से सुनिए। यह भाषा, यह लहजा, यह गर्वोक्ति कहीं से भी राजन महाराज के कार्य व्यवहार और एक राम कथावाचक की छवि से मेल नहीं खाती है। ऐसा व्यवहार उनके चरित्र में दोहरापन होने का संदेह पैदा करती है। ये वही कथावाचक राजन जी महाराज हैं जो गाते हैं कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मतलब कि ऐसे भाव वाले भजन गाने वाले राजन जी महाराज महज एक प्रसंगवश इतने उग्र हो गए कि उनको अपनी वाणी पर वो नियंत्रण नहीं रह पाया जिसकी सीख वो कथाओं में दूसरों को देते रहते हैं। अपने कर्णप्रिय और राम कथा वाले भावपूर्ण भजनों के जरिए दुनिया भर में करोड़ों श्रोताओं के हृदय लजीज कथावाचक का यह रूप उनके श्रोताओं को निसंदेह हतप्रभ करने वाला है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही व्यक्ति का वास्तविक चरित्र या रूप दिखता है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि चेहरे से शालीन दिखने और वाणी में घुली मिठास वाले कथावाचक राजन जी महाराज का वास्तविक चरित्र या रूप यही है जो गाली देने वालों को ललकारने वाली शब्दावली में स्पष्ट हो रहा है? पूरे प्रकरण के बाबत राजन जी महाराज ने घटना के बाद हिंदी भोजपुरी मिश्रित बोली में जो कहा कि अभी कल कथा में मंच पर चढ़ने को लेकर कुछ बवाल हो गया, हमने लोगों को मंच पर चढ़ना ही बंद करा दिया। हमको दुख जानते हैं किस बात का है। यह घटना मेरे घर में घटी है। गोरखपुर हमारा घर है, हम कोई विदेश के नहीं हैं। देवरिया, सिवान, गोरखपुर घर है हमारा। इसके बाद राजन जी महाराज बोले, 16 साल की यात्रा में पहली बार यह घटना घटी है। हमारे घर में कल भगदड़ हुई, ऊपर से हमारी टीम के लोगों को गोली मारने की बात कही गई। अब बताइए, हमारे घर में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे। किसने माँ का दूध पिया है, गोली मार कर दिखाओ। हम प्रेम से घर में कथा गाने आए हैं और आशा करते हैं उसी प्रेम से सुनिए। इस पूरे घटनाक्रम से प्रत्येक राम कथा प्रेमी को इस बात का भान हो गया है कि कथावाचन के दौरान मंच पर दिखने वाले रूप से इतर भी कथावाचकों के रूप होते हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।